बात कर लेते हैं किसकी, हम लोग इकोलॉजी की बात कर लेंगे थोड़ा सा। इकोलॉजी, अपने आप पेन खराब हो गए। इकोलॉजी, ठीक है। इसमें हमको पढ़ना है कौन सा, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। चलो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। तो पहला यहाँ पूछा जाता है कि फादर ऑफ इकोलॉजी कौन होते हैं, ठीक है। कौन सा पहला पूछा जाएगा आपको, ये पेन इतना आज खराब चल रहा है। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, ठीक है, पहला पूछा जाएगा फादर ऑफ इकोलॉजी कौन से हैं। तो बात करते हैं, तो रामदेव मिश्रा जो है फादर ऑफ इकोलॉजी है, ठीक है। अब इकोलॉजी इको सिस्टम या बायोस्फीयर, जो बायोस्फीयर हम बात करते हैं कैसे कैसे बना है। तो पहला सबसे छोटा स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारा ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मिला तो क्या बना, हमारा पॉपुलेशन हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हुआ तो क्या हुआ, कम्युनिटीज बनी। कम्युनिटीज बनी तो आगे किसका फॉर्मेशन हुआ, हमारा इको सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। और इको सिस्टम बना तो बायोम्स बना, और बायोम्स बना तो बायोस्फीयर्स बना, ठीक है। क्या बना, हमारा बायोस्फीयर्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। यानी फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा है। तो ऑर्गेनिज्म सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर हमारा पॉपुलेशन हुआ, फिर कम्युनिटीज बनना शुरू हुई, फिर इको सिस्टम बनना हुआ, हमारा रिलेशन चालू हुआ, फिर बायोम्स बना, बायोम्स के बाद बायोस्फीयर का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। अब इनको हार्मफुल पहुंचाते हैं, हमारा इकोसिस्टम को हार्मफुल या इकोलॉजिकल को, ऑर्गेनिज्म को, पॉपुलेशन को, जो बायोस्फीयर को, दो तीन चीजें हार्मफुल पहुंचाती हैं। तो पहला है जिसको बोलते हैं हम लोग बायोटिक, ठीक है। बायोटिक में मतलब एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे, ठीक है। बायोटिक में किसको रखा गया, हमारा रुक जाओ एक थोड़ा सा, क्या हो रहा पता नहीं, समझ नहीं आ रहा इनका, एक मिनट रुकना बेटा, आप लोग लगता है डिस्चार्ज हो गए हैं। ठीक है। अब देखो इसमें अभी बता रहे हैं, चाहे डिस्चार्ज हो गया इस यहाँ से ऐसा कर रहा है। बायोटिक में हमारा किसका बात करेंगे, एनिमल्स, प्लांट, माइक्रोब्स की। और ए बायोटिक में कौन सा आएगा, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल, ठीक है। ये सब क्या होता है हमारे ए बायोटिक कंडीशन। तो पूछा था बायोटिक में और ए बायोटिक में, तो ये आप लोग जानते हो बायोटिक और ए बायोटिक होता क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्स टू बायोटिक फैक्टर। तो आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा सा, हम लोग एक्सक्रीशन में पढ़े थे। रेगुलेटर, कन्फर्मर्स एंड माइग्रेट, तीनों हम लोग डायग्राम 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 से रिप्रेजेंट किए थे हमारा, ठीक है। तो रुको देखते हैं, चालू हो गया तो कोई बात नहीं। तो हो गया हमारा बायोटिक, डिस्चार्ज था तभी घूम रहा था। बायोटिक में कौन सा हो गया हमारा, एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स, ठीक है। और ए बायोटिक की बात करें कि ए बायोटिक में कौन सा आता है हमारा, ए बायोटिक में कौन सा आता है हमारा, टेम्परेचर, वाटर एंड लाइट एंड सॉइल, ठीक है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा ने बताया था। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोमास एंड बायोस्फीयर। बायोटिक में एनिमल, प्लांट एंड माइक्रोब्स आते हैं। ए बायोटिक में टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल आता है, ठीक है। अब कुछ फैक्टर्स आएंगे जो क्या करेंगे, ए बायोटिक फैक्टर्स होंगे जो चीज़ों को, ठीक है, डैमेज करेंगे। जैसे हम लोग रेगुलेटर की बात करेंगे, एंडोथर्मल, कन्फर्मस की बात करेंगे तो एक्टोथर्मल, माइग्रेट में साइबेरियन क्रैंस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्म से। तो आपको कोई डाउट, देखो ये भी खत्म हो जाएगा, इकोलॉजी में आपको बता देंगे क्या चीजें याद रखनी है, पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बार बार बोल रहे हैं, जितना लिखा रहे उतना पढ़ ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो इकोलॉजी बता रहे थे आप लोग को, इकोलॉजी में यहाँ तो बता दिए थे। देखो इकोलॉजी बताए थे कि फादर ऑफ इकोलॉजी किस रामदेव मिश्रा है। ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, ये सब बता दिए थे आपको। बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अब कुछ हमारे ग्राफ्स आएंगे, जैसे हम बात करें रिस्पॉन्स टू एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। हेडिंग डाल देते हैं कौन सा हमारा, रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। रिस्पॉन्स टू ए बायोटिक
फैक्टर के बारे में बात करना है, ठीक है। इसमें से आप लोगों ने ग्राफ देखा होगा, ये आप लोगों को एक्सक्रीशन में भी ग्राफ बताए थे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको ये ग्राफ हो गया हमारा रेगुलेटर का, ये हमारा हो गया हमारा कन्फर्मर्स का, और एक ग्राफ है हमारा पार्शियल रेगुलेटर का, ठीक है। आपको बताए थे पार्शियल रेगुलेटर, रेगुलेटर और कन्फर्मर, ठीक है। अब आपको वहाँ पे बताए थे ऑस्मोलरिटी के बेसिस पे कि हमारी बॉडी की टेम्परेचर कैसे मेंटेन करा। ऑस्मोलरिटी बाहर कुछ भी हो रहा है, ऑस्मोलरिटी हमारा चेंज नहीं होता हमारे बॉडी का, जैसे हम लोग हैं, ठीक है। हमारा क्या होता है कि बाहर कुछ भी हो रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है, बट हमारी बॉडी की ऑस्मोलरिटी चेंज नहीं होती। बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, अपने बॉडी की ऑस्मोलरिटी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताया था एक्सक्रीशन में पूरा अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, पहला लिख लेते हैं रेगुलेटर, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें पूछी जाएंगी तो इसके बारे में लिख लेते हैं रेगुलेटर्स, ठीक है। रेगुलेटर की बात करते हैं तो रेगुलेटर में होगा हमारा जितने भी हमारे हैं एंडोथर्म, ठीक है ना, यानी जिसकी बात करेंगे वार्म ब्लड, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड है उसको सब बोलते हैं हमारा रेगुलेटर, ठीक है। यानी कन हमारा क्या कर कंसंट्रेशन क्या करते हैं पर आप चेंज करते रहते हैं हमारा, ठीक है, उसे बोलते हैं रेगुलेटर। जैसे एग्जांपल हम कैसे चेंज करता है हमारा, स्वेटिंग से करते हैं हमारा ठीक है। दूसरा सीवरिंग, ये सब हमारे रेगुलेटर का दिया है, ठीक है। सेकंड आता है हमारा जिसकी बात करते हैं, सेकंड हमारा जिसको बोलते हैं हम लोग कन्फॉर्मर्स। कन्फॉर्मर्स जो होते हैं हमारे, कन्फॉर्मर्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं हमारे एक्टोथर्म्स। एक्टोथर्म यानी कौन सा हमारा हो गया, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड हो गया हमारे, ठीक है, कोल्ड ब्लडेड एडवांटेज, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड हैं जितने भी, वो कन्फर्मर्स की बात करें कितना पूछा जाएगा, एडवांटेज क्या है, वेरी लिटिल एनर्जी और रिक्वायरमेंट, ठीक है। यहाँ पे एक एडवांटेज पूछा जाता है आपको तो यहाँ पे लिखवा देते हैं, एडवांटेज की बात किया जाए, ठीक है। एडवांटेज की बात किया जाए तो वेरी लिटिल एनर्जी इज रिक्वायर्ड, ठीक है, बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इसी में आता है थर्ड हमारा जो पूछा जाता है माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेशन या फिर माइग्रेशन यानी माइग्रेट, यानी इसमें पूछा जाता है हमारा साइबेरियन क्रेंस, ठीक है, साइबेरियन क्रेंस जो हमारा विंटर्स, ठीक है, यानी ठंडी व गर्मी जो होते हैं, कुछ चिड़िया होते हैं, ठीक है, कि हमारा क्या करते हैं राजस्थान से यहाँ आते हैं तो जब ठंडी होती है तो उधर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ हैं जिसमें हमारा नाम दिया गया है कैडोडो नेशनल पार्क, नेशनल पार्क जो प्रेजेंट हमारा भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर में। वहाँ की कुछ चिड़ियों को देखा गया है हमारा माइग्रेट होती रहती हैं, ठीक है, गर्मी के समय कई हजारों किलोमीटर की ट्रेवलिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट इसी से टर्म मिलता जुलता आता है जिसके बोलते हैं हम लोग, फोर्थ आता है सस्पेंस, ठीक है। नेक्स्ट आता है सस्पेंस, ठीक है। ये क्या होता है हमारा, ये हमारे अपने अनफेवरेबल कंडीशन जैसी आती है तो ये कहीं पे छिप जाते हैं, कहीं पे प्रेजेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन या फिर इनवायरमेंटल, ठीक है, इन्वायरमेंटल, ठीक है। जैसे बात करें हमारा स्पोरोलेशन, ठीक है, स्पोरोलेशन कौन करता है, स्पोर का फॉर्मेशन हमारा बैक्टीरिया, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन आता है अपने ऊपर क्या करते हैं, ये एक हमारा स्पोर की फॉर्मेशन करते हैं, एक एक्स्ट्रा लेयर की फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे कुछ और भी आते हैं जिसको बोलते हैं हाइबरनेशन, ठीक है, हाइबरनेशन हमारे जैसे छिपकली फ्रॉग ये सब शो करते हैं हमारा, ठीक है। इसी तरह हमारा एस्टिवेशन आता है, कुछ हमारे जैसे टेम्परेचर, कुछ जानवर होते हैं गर्मियों में दिखते हैं, कुछ जानवर हमको ठंडियों में दिखते हैं, ठीक है। तो ये चीजें चीजें कुछ हमारी हैं, रेगुलेटर, कन्फर्मर्स, माइग्रेट, सस्पेंडेड, सर्फेशन, स्पोरोलेशन, हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ठीक है। ये चीजें आती हैं जो क्या करती है, टेम्परेचर पे वेरी करती हैं, यानी अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाना चाहती हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आता हमारा एडाप्टेशन बाय ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये आपको हेडिंग करके दिया गया है एडाप्टेशन बाय ऑर्गेनिज्म। तो देखो एडाप्टेशन में आप लोगों ने, ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन में थोड़ा सा बताया था हमारा एडाप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये आपको थोड़ा बहुत हम लोगों ने बताया था कि जैसे बात करें हम लोग कंगारू रैट की, ठीक है, आप लोग जानते होंगे कंगारू रैट के बारे में, ठीक है। कंगारू रैट कैसा है हमारा, इन डेजर्ट एनिमल है, कैसा हमारा इन डेजर्ट एनिमल है, यानी कभी भी पानी
नहीं पीता, बट इसका यूरिन कैसा होता है, कंसंट्रेटेड यूरिन होता है, क्योंकि क्या करते हैं इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन के कारण अपने बॉडी में यूरिन का सिक्रेशन। यदि पानी नहीं पी रहा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि यूरिन नहीं सिक्रेट करेगा, यूरिन सिक्रेट होगा। जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, ग्लूकोज टूट रहा है या फिर फैट टूट रहा है तो इसमें पानी का सिक्रेशन होता है, पानी बनता है। हम लोगों ने पढ़ा था रिस्पिरेशन में ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पे वाटर का सिक्रेशन होता है, वाटर बनता है स्मॉल अमाउंट में, ठीक है। तो उसी तरह हमारा इसका जो वाटर सोर्स होता है, हमारा वाटर सोर्स की बात करें तो कौन सा होता है हमारा इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन। कौन सा होता है इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन, जो क्या करता है हमारा यूरिन यहाँ पे निकालता तो है एबिलिटी टू कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा बात करें दूसरा हमारा डेजर्ट प्लांट की बात करें, ठीक है। कौन सा हमारा डेजर्ट प्लांट की बात करें, डेजर्ट प्लांट की बात करते हैं तो कौन सा आता है हमारा कि डेजर्ट प्लांट है तो वाटर का लॉस रोकने के लिए यानी ट्रांसपिरेशन रोकने के लिए क्या करते हैं हमारा जो लीव्स होती हैं मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस में कन्वर्टेड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये करते हैं हमारा, लिख लेते हैं, ये सब दिया गया वैसे जानते हुए आप लोग। प्रिवेंट ट्रांस प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। जैसे हम कैसे कैसे करेगा, पहला तो हमारा ठीक है क्यूटिकल की फॉर्मेशन कर देगा, क्यूटिकल क्या करता है हमारा प्रिवेंट द वाटर लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेगा हमारा लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, ठीक है, स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मॉडिफाइड हो जाएंगे जिससे वाटर लॉस कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कौन सी साइकिल चलती है हमारा कैम साइकिल, फोटोसिंथेटिक पाथवे की बात करें। और जो स्टोमेटा होता है हमारा, ये बताए थे सोटो एक्टिव स्टोमेटा यानी स्टोमेटा क्लोज्ड ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, क्लोज ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है। चलो ये कुछ है, कुछ हमारे यहाँ पे देखो कुछ और भी आएंगे। जैसे बात करें हम लोग, आता है यहाँ पे एलन्स रूल, ठीक है। कौन सा आता है हमारा एलन्स रूल। एलन्स रूल क्या है हमारा, जो कोल्डर क्लाइमेटेड है उनके जो ईयर्स और लिम्फ होते हैं वो कैसे होते हैं शॉर्ट होते हैं, ठीक है। ऐसा बोला गया है कि एलन्स रूल में कि जो कोल्डर एरिया में होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जो वार्म एरिया में होते हैं वहाँ पे हार्ड होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता कुछ जगह देखा जाए, क्योंकि हीट एक्सचेंज जो हमारे यदि शॉर्ट आर्गन होंगे छोटे होंगे तो हीट एक्सचेंज कम होगा और कोल्डर एरिया बॉडी क्या होगी गर्म होगी। यदि हम हीट एक्सचेंज ज़्यादा करते जा रहे हैं हमारा, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी हमारे बॉडी के लिए, ठीक है। तो ऐसा बोला गया कि जो कोल्डर क्लाइमेट्स हैं, जो कोल्डर क्लाइमेट्स हैं वहाँ पे जो पाए जाते हैं एनिमल जो पाए जाते हैं उनका क्या होता है शॉर्ट एक्सट्रीमिटीज होती है, ठीक है। जैसे बात करें ईयर लिम्स, ये क्या होते हैं हमारे छोटे होते हैं, जिससे हीट एक्सचेंज कम होगा। और डिक्रीज क्या होगा हमारा बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है। जब बॉडी सरफेस एरिया कम होगा तो हीट लॉस क्या होगा मिनिमम होगा। जैसे हमको ठंडी लगती है तो हम सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, यदि सिकुड़ जाते हैं तो बॉडी लॉस क्या होगी टेम्परेचर लॉस कम होगा, हीट लॉस कम होगा, ठीक है, जिससे हमको ठंडी कम लगेगी, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग ये दिया गया हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पर्वत पे जाते हैं, ये बताए थे आपको, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो लो सी O2 कंसंट्रेशन कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग माउंटेन सिकनेस। क्या बोलते हैं हम लोग माउंटेन सिकनेस, ऐसा दिया है एनसीईआरटी में, ठीक है। जब हम लोग पर्वत पहाड़ों पे ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन की कमी जाती है जिसको बोलते हैं माउंटेन सिकनेस, ठीक है। यानी इसमें होता क्या हमारा कि इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो बढ़ जा रही है बॉडी में, क्योंकि उसको पता है कि ऑक्सीजन कमी हो रही है। देखो ऑक्सीजन बाहर पता है कि हमारी बॉडी जैसे बाहर ऊपर चली जाती है ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत पड़ती है, तो हमारा बॉडी क्या किया आरबीसी का प्रोडक्शन तो कर दिया, ठीक है, आरबीसी प्रोडक्शन हो गया। अब आरबीसी प्रोडक्शन तो हो गया हमारे लिए, बट हमारे बॉडी को ऑक्सीजन जितनी आरबीसी उतनी ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, और जब नहीं ले पाते तो वहीं पे हमको क्या होती है वोमिटिंग चालू हो जाती है, ठीक है। इंक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन बट डिक्रीज इन एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। एफिनिटी क्या होती है हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी ऑक्सीजन कमी है। अब बाहर भी ऑक्सीजन कमी है, अंदर भी कमी होती जा रही है, ठीक है। और कंसंट्रेशन किसका बढ़ रहा है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का बॉडी में बढ़ रहा है, बाहर भी बढ़ते जा रहा है हमारा, ठीक है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ। तो हम जानते हैं कि यदि हम लोग एक कमरे में बंद है या हीमोग्लोबिन है
तो यदि ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा बाइंड किस पे करेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, हमारे हीमोग्लोबिन से आके बाइंड होने लगते हैं। ऑक्सीजन की कमी है, पहले से कमी है, और भी कमी हो जाती है, एफिनिटी हमारी कम हो जाती है, जिससे हमको वोमिटिंग ये सब चीजें प्रोसेस चालू हो जाती हैं बॉडीज में। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाई एल्टीट्यूड पे जाने पर। ठीक है, एनसीईआरटी में भी लाइन करके दिया हुआ आपको। नेक्स्ट हमारे कुछ टर्म आते हैं, जैसे बात करें यूरो थर्मल आएगा। ठीक है, यूरो थर्मल्स आएंगे, और दूसरा आएगा स्टीनो थर्मल। ठीक है, स्टीनो थर्मल एंड यूरो थर्मल। देखो यूरो थर्मल मतलब क्या हो गया हमारा, टोलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ये कुछ टर्म पूछे जाएंगे। और ये क्या होता है हमारा, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन पूछेंगे यूरो थर्मल एंड स्टीनो थर्मल्स होते हैं क्या। ठीक है, कुछ और यहाँ पे पूछे जाएंगे टर्म, जैसे बात करें सॉल्ट कंसंट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। सॉल्ट कंसंट्रेशन के बेसिस पे, जिसको बोलते हैं हम लोग पार्ट्स पर थाउजेंड्स। ठीक है, पार्ट्स पर थाउजेंड्स। ठीक है, जैसे बात किया जाए वहाँ पे पूछा जाएगा इन लैंड वाटर। ठीक है, इन लैंड वाटर में वाटर सॉल्ट का कंसंट्रेशन पर यूनिट थाउजेंड में कितना होता है हमारा, तो लिखा गया है लेस देन 5%। ठीक है, इसी तरह बात करें सी वाटर की बात करें तो 30 to 35%। ठीक है, यदि हम बात करें लेग्यूम्स की बात करें तो वहाँ पे होगा हमारा मोर देन 100%। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा था, साल्ट कंसंट्रेशन इन लैंड सीड वाटर एंड लेग्यूम्स की बात करें तो कितना कितना कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, तो ये कुछ हमारी चीजें हो गई। अब यहाँ से आएगा हमारा पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आएगा हमारा, कुछ फार्मूलेज आएंगे। देखो पॉपुलेशन के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, पॉपुलेशन एक पैरामीटर से, जैसे बात करें यहाँ पे डेथ रेट, मोर्टेलिटी रेट, ये सब की इमिग्रेशन हो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक साइज, जिसको हम लोग एन से डिनोट करेंगे, और डेंसिटी एन अपॉन, ठीक है, यानी एन अपॉन सरफेस एरिया, और एन अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब ये यहाँ पे एन जो बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, हमारा टेरेस्ट्रियल के लिए, और यहाँ पे कौन सा हमारा, एक्वेटिक के लिए। ठीक है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक, ये हो गया हमारा सरफेस एरिया। यदि हम टेरेस्ट्रियल की बात करें तो एन अपॉन सरफेस एरिया लिखेंगे डेंसिटी, और यदि हम बात करें एक्वेटिक तो एन अपॉन वॉल्यूम बात करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा अलग अलग सेक्स रेशियो बात करेंगे, एज ग्रुप बात करेंगे, ये सब। ठीक है, तो इस तरह कुछ आएगा हमारा। एक तो पहला टर्म पूछा जाता है डर्मो डर्मोग्राफी। ठीक है, क्या होता है हमारा डर्मोग्राफी। डर्मोग्राफी होता है हमारा स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डर्मोग्राफी बोला जाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज डर्मोग्राफी। ठीक है, जैसे बात करें हमारा नेटेलिटी रेट, यानी साइज प्लस साइज में ग्रोथ हुआ, यानी एन माइनस कर दें तो कौन सा हो गया हमारा, मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यानी साइज यदि बढ़ रहा है तो नेटेलिटी यानी साइज बढ़ रहा है, जन्म हो रहा, बर्थ है। ठीक है, इसी तरह हमारा होता है इमिग्रेशन। ठीक है, इमिग्रेशन इसको हम पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन यानी हम लोग इसमें बात करेंगे कि उसको छोड़ के चला गया। पर एक लोग, कोई 10 फैमिली थी, 10 में 2 ऐड हो गए, लेकिन 10 में यदि 12, 10 में से 8 चले गए, इमिग्रेशन माइनस। ठीक है, तो ये दोनों माइनस में लिखते हैं और ये हमारा प्लस में लिखते हैं। ठीक है, एक टर्म पूछा जाता है आपको डायनेमिक्स। ठीक है, कौन सा पूछा जाता है हमारा, डायनेमिक्स। डायनेमिक्स मतलब हो गया हमारा स्टडी ऑफ चेंज इन साइज। ठीक है, स्टडी ऑफ चेंज इन साइज, जिसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक। ठीक है, अब पूछा जाता है आपको, यहाँ पे एक टर्म आएगा जिसको बात करेंगे हम लोग एज ऑफ पिरामिड। पिरामिड्स की एज के बाद कैसे कैसे जानेंगे। ठीक है, देखो तो ये हमारा कुछ एज ऑफ पिरामिड्स की बात करें तो इस तरह बना लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, 3 बना लिए,
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्री रिप्रोडक्टिव। अब जानते होगे, अब समझ में आ गया होगा प्री रिप्रोडक्टिव, ये हो गया हमारा रिप्रोडक्टिव। एंड इसकी बात करें जो सबसे होता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी में 3 ग्राफ दिया गया है। पहला दिया गया है स्पेंडिंग, ये इवोल्यूशन में भी थोड़ा सा आपको बताए थे, स्टेबल, और दूसरा हमारा है डिक्लाइनिंग, ठीक है। डिक्लाइनिंग 3 तरह के है। स्पेंडिंग मतलब कि हमारा देखो पहले हमारा है प्री रिप्रोडक्टिव, फिर हमारा पोस्ट रिप्रोडक्टिव है, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इसको बोलते हैं हम लोग इरेक्ट पिरामिड। कौन सा बोलेंगे हम लोग? इरेक्ट पिरामिड, ठीक है। स्टेबल की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव क्या है, दोनों सेम है, बट पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम लोग बेल सेप्ड, ठीक है। ये होता है हमारा स्टेबल। और डिक्लाइनिंग में क्या है हमारा रिप्रोडक्टिव ज्यादा है इन द रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट एंड प्री रिप्रोडक्टिव, इसको बोलते हैं स्पिंडल सेप, ठीक है, स्पिंडल सेप, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एज ऑफ पिरामिड है स्पेंडिंग, स्टेबल एंड डिक्लाइनिंग में, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव के बेसिस पे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा एक हेडिंग आता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ मॉडल्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रोथ मॉडल, ठीक है। इसमें से आर आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, नेचुरल इंक्रीज। जैसे बात करें आर इजकल टू बी माइनस डी, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है। बी इजकल टू क्या हमारा बर्थ रेट, और डी क्या हमारा जिसकी बोलते हैं हम लोग डेथ रेट, ठीक है। आर इंटेंसिव नेचुरल इंक्रीज है, आर माइनस बी माइनस डी, ठीक है। इसमें से फर्स्ट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। आप लोग पढ़े होंगे जियोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी एक जगह हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करें तो इसमें क्या होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी ग्रोथ होते हुए जा रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, तो रिसोर्सेज क्या होंगे इसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज होगा, ठीक है। कैसा होगा हमारा अनलिमिटेड, इसमें क्या होगा हमारा रिसोर्स होगा, ठीक है, अनलिमिटेड रिसोर्स होगा। नो इन्वायरमेंटल रिसोर्स, नो इन्वायरमेंटल रिसोर्स। और इसमें जो आर है वो कैसा होता है हमारा रिमेन्स कांस्टेंट होता है, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। आर मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है। तो इसका होता है हमारा डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन बोलते हैं, ठीक है। और जो इसका ग्राफ हम लोग को पूछा जाता है तो कुछ ग्राफ हमारा इस तरह का आता है, ठीक है। ये ग्राफ होता है हमारा, ये हमारा टाइम है इधर दिया गया, और इधर हमारा साइज बोला जाता है, ठीक है। यानी ग्राफ कैसा होता है हमारा जे शेप्ड टाइप का ग्राफ होता है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम लोग नॉट रियलिस्टिक, नॉट रियलिस्टिक दिया है या फिर, ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर एवर, ठीक है, नॉट रियलिस्टिक होता है। तो ये चीजें आपको पूछेगा डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन, आर जिसमें क्या है हमारा रिमेन्स कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, अनलिमिटेड रिसोर्स है, नो इन्वायरमेंटल रिसोर्स, और ग्राफ कैसा होता है हमारा जे शेप का होता है, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड की हमारा बात करते हैं जो इसको बोलते हैं हम लोग लॉजिस्टिक ग्रोथ, ठीक है, लॉजिस्टिक ग्रोथ। दूसरा इसका और भी नाम है ये साइंटिस्ट हमारा वॉलसन है पर्ल हमारे। अब इसमें देखा गया है ग्राफ के बारे में बात किया जाए, ठीक है। इसमें जो ग्राफ होता है कुछ हमारा एस टाइप का होता है, कैसा होता है हमारा एस टाइप का, यहाँ पे आके कांस्टेंट हो जा रहा है। इधर हम बात करें टाइम की बात करेंगे, और इधर साइज की बात करें, और ये हमारा के है, ठीक है। यानी इसमें जो बात करेंगे कैसा होगा हमारा लिमिटेड रिसोर्स होगा, ठीक है, कौन सा होगा हमारा लिमिटेड रिसोर्स होगा। और इसमें बात करेंगे हम लोग कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, कैरिंग कैपेसिटी कैसे इसको बोलेंगे के, ठीक है। और आर इज नॉट कांस्टेंट, आर इसमें कांस्टेंट नहीं हो रहा है क्योंकि ग्राफ हमारा कैसा है कुछ एस शेप का, ठीक है। देखो यदि नेचुरल और कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, एन और के
ठीक है। एन मतलब हो गया हमारा नेचुरल ग्रोथ की बात करें, ठीक है, इस तरह के हमारा। तो एन और के इक्वल टू आर क्या होगा हमारा पॉजिटिव, एन इक्वल टू के है तो आर इक्वल टू 0, और एन ग्रेटर देन के है तो आर कैसा हो जाएगा हमारा निगेटिव हो जाता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा जो होता है डी एन अपॉन डी टी इक्वल टू आर एन के माइनस एन अपॉन के। ठीक है, के कैरिंग कैपेसिटी है एन अपॉन के। ठीक है, ये हमारा इन्वायरमेंटल रिसोर्स है, और इसमें जो ग्राफ होता है कैसा होता है हमारा सिग्मोइड कर्व होता है। तो ये दो आपको ग्राफ पूछे जाएंगे, एक ये फार्मूला आपको पूछा जाएगा और एक आपको ये फार्मूला पूछा जाएगा। ग्राफ के बारे में पूछा जाएगा, जे शेप्ड है और इसमें ग्राफ कैसा हमारा सिग्मोइड कर्व है, इसमें कैसा हमारा सिग्मोइड कर्व। ठीक है, लॉजिस्टिक है, इसमें अनलिमिटेड सोर्स है उसमें, ठीक है, लिमिटेड सोर्स है हमारा। ठीक है, तो ये कुछ आपके हो गए। अब कुछ रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हमारा यहाँ से भी एक क्वेश्चन हमारा फिक्स रहता है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, जिसमें से पहला हमारा है सिम्बायोसिस। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा सिम्बायोसिस के बारे में, यानी लिविंग टुगेदर। ठीक है, यानी किसी के साथ में लिविंग टुगेदर है, यानी एनी टाइम। ठीक है, यानी ऐसे सिम्बायोटिक दोनों को क्या हो हमारा प्लस प्लस मिलता हो, लिविंग टुगेदर एक साथ दोनों साथ में रह रहे हो, उसे बोलते हैं सिम्बायोसिस बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हमारा सिम्बायोसिस का एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं म्यूटेलिज्म। ठीक है, म्यूटेलिज्म में क्या होता है प्लस एंड प्लस, यानी दोनों को फायदा होना चाहिए। सिम्बायोसिस एक टाइप है म्यूटेलिज्म, इसमें दोनों के साथ फायदा होना चाहिए, और ये क्या हमारा ऑब्लिगेट है। ठीक है, यानी उसी के साथ में रहेंगे, यदि दूसरे के साथ करेंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, यानी ऑब्लिगेट यानी उसी के साथ रह सकते हैं, उसे बोलते हैं म्यूटेलिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसी से दूसरा आता है फोटो कोऑपरेशन। ठीक है, फोटो कोऑपरेशन देखो दोनों टर्म सेम ही है, सिम्बायोसिस का ही है। इसमें फोटो कोऑपरेशन में क्या होता है प्लस एंड प्लस, बट इसमें कैसा हमारा फैकल्टेटिव होता है। ठीक है, यानी ये हमारा यहाँ भी रह सकता है, दूसरे के भी साथ सिम्बायोसिस शो करता है, फोटो कोऑपरेशन दोनों प्लस ही होंगे, बट म्यूटेलिज्म में ऑब्लिगेट है, यानी ये इसके साथ में ही रहेगा तभी प्लस करेगा, दोनों को फायदा होगा। प्लस मतलब प्लस, यानी जिसके साथ रह रहा है उसको भी फायदा है और हमको भी फायदा है। ठीक है, बट म्यूटेलिज्म यदि दूसरे के साथ रहा, ठीक है, ऑब्लिगेट है, यानी मान लेते हैं कि ये पेन इस टैब के साथ में है तभी चल रहा है, तो पेन को भी फायदा है और टैब को भी फायदा है। ठीक है, बट ये पेन दूसरे के साथ में हुआ तो वहां पे फायदा नहीं करेगा, यानी इसी के साथ ऑब्लिगेट है। ठीक है, दूसरा फोटो कॉपरेशन की बात करें, या ये पेन इस पे भी चल सकता है, दूसरे टैब भी पढ़ सकता है, कोई भी कंपनी की टैब हो तो उस पर भी चल सकता है, उसे बोलते हैं फोटो कॉपरेशन यानी फैकल्टेटिव, यानी उस समय ये पेन सारे टैब के लिए कॉमन है। ठीक है, देखो जैसे बात करें अब ये पेन जो है एप्पल में ही चलेगा। ठीक है, ये हमारा म्यूटलिज्म दोनों को प्लस हो रहा है, दोनों को फायदा हो रहा है, इससे इसमें लिखा जा रहा है, इसमें इसको चार्ज भी, इससे चार्जिंग हो जाती है। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्लिगेट म्यूटलिज्म। बट एक ऐसा पेन लिया है जिससे एप्पल में भी, सैमसंग भी, जो भी कंपनी है, एनदर वन जो भी है, सब में एक ही पेन से काम चल जाए, तो उसे बोलते हैं फोटो कॉपरेशन, दोनों को फायदा हो रहा है। ठीक है, उसे बोलते हैं फोटो कॉपरेशन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेलिज्म, एग्जाम्पल ऑफ म्यूटेलिज्म की बात करें तो कौन सा आता हमारा, जैसे बात करें हमारा लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस किसके साथ रहता है हमारा फंगस प्लस एलगी, इन्हीं के साथ रह सकता है तो फायदा होगा इनको। ठीक है, उसी तरह बात करें हम लोग माइकोराइजिया। ठीक है, कौन सा हमारा बात करें माइकोराइजिया। ठीक है, माइकोराइजिया यानी किसके साथ रहेगा हमारा फंगस प्लस हायर प्लांट। ठीक है, इस तरह हमारे कुछ हैं म्यूटलिज्म के एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है जिसकी बात करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपटीशन। ठीक है, कौन सा हमारा कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन जानते ही हो, आपके बगल में जो तैयारी कर रहा हो कंपटीशन है, जिसमें क्या होगा माइनस माइनस। ठीक है, यानी दोनों को नुकसान हो तो उसे बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होता क्या है हमारा जो हैबिटेट होते हैं हमारे, ठीक है, हैबिटेट जो होता है उसमें क्या होता है हमारा फिजिकल एरिया
ऑफ रेजिडेंस, ठीक है। यानी जो फिजिकल एरिया है वो क्या है, रेजिडेंस मतलब इतना ही फिजिकल एरिया है जिसमें आप लोगों को 10 या 12 लोगों को रहना है, तो इसको भी नुकसान है, आपको भी नुकसान है, ठीक है। इसमें हम लोग यूज करते हैं नाइट्स, ठीक है। नाइट्स मतलब होता है, ये पूछा जाता है आपको, फंक्शनल एरिया ऑफ स्पीसीज, ठीक है। यानी यदि बात करें ए कोई स्पीसीज है, इसका फंक्शनल एरिया ए है, उसे बोलते हैं नाइट, और यदि बी है तो इसका फंक्शनल एरिया ये होना चाहिए, ठीक है। बट यदि दोनों एक साथ रहने लगेंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा, दोनों को नुकसान होता है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग नाइट, ठीक है। यानी हैबिटेट, नाइट में एक और चीज लिख देते हैं हम लोग, हैबिटेट कैन बी शेयर्ड बट नाइट कैन नो, ठीक है। नाइट हमारा शेयर्ड नहीं करेगा। जैसे बात करें, देखो ये बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा ए था और ए हमारा बी है, ठीक है। ए इसका बी है, बट इसमें जो शेयर एरिया कर रहे हैं वो कौन सा, बस सिर्फ इतना कर रहा है, ठीक है। ए हमारा कौन सा हो गया, हम बात कर रहे हैं ओवर लैप एरिया। अब इसमें क्या होगा, हमारा कंपटीशन होगा, ना ए को सही से मिल पाएगा ना बी को सही से मिल पाए चीजें, ठीक है। यानी हम ऐसी चीजें लाएं, ठीक है 3 लोग हैं बट चॉकलेट ले आए ए, ठीक है, और देना है तीनों को, अब कंपटीशन अच्छे हो जाएंगे, किसी को अच्छे से फायदा नहीं होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग कंपटीशन। और यहाँ पे कंपटीशन में एक आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे गॉस लॉ, फिजिक्स में ही पढ़े होंगे। गॉस लॉ किसके लिए, हमारा कंपटीशन के लिए, हमारा कंपेटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। इन्होंने बताया था कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, यानी एक्सप्लेन किया था कि यदि लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो यदि उसमें लोग 5 स्पीसीज वहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, तो सबको सबको क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा गया है, तो आप लोगों को थोड़ा सा लिख देते हैं जो याद रहेगा हमारा। एक्सेप्शन की बात करें, ये हमारा कंप्यूटर, ठीक है, कि रिसोर्सेज क्या होते हैं हमारे, रिसोर्सेज पॉइंटनिंग करना हमारा, ठीक है। यानी बात कर रहा है किसकी, डिफरेंट फीडिंग टाइम्स, ठीक है। देखो अब ये डिफरेंट टिपिंग एक्सेप्शन, हमारा कुछ साइंटिस्ट थे डिफरेंट फीडिंग टाइम करते हैं, किस कौन से थे, हमारे मैक ऑर्थर ने बताया था, ठीक है। यदि लिमिटेड रिसोर्स है तो पहले आप चाहिए, फिर अगले मंथ वो आएगा, अगले मंथ ये आएगा, तो फिर वहां पे कंपटीशन में किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। और उन्होंने किसकी बात की थी, 5 स्पीसीज ऑफ 5 स्पीसीज की बात की थी, और वन द ऑन द सेम ट्री, ठीक है, सेम ट्री पे रह रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या किया, इनको डिवाइड कर दिया, टाइम इंटरवल कर दिया, फीडिंग टाइम को डिफरेंट कर दिया, तो वहां पे गॉस लॉ फेल हो गए। बट गॉस लॉ भी सही थे एक तरह से, कि यदि लिमिटेड रिसोर्सेज है और उसमें कई लोग सर्वाइव करने वाले हैं, तो सबको फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं, हमारा तो आता है कॉमन सेलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, कॉमन सेलिज्म, ठीक है। कॉमन सेलिज्म क्या होता है, प्लस एंड जीरो, यानी दूसरे को कोई भी नुकसान, किसमें नुकसान किसी को नहीं है, एक को फायदा होगा दूसरे को कुछ भी नहीं होगा। जैसे हम बात करें ईपी फाइट्स ऑन टॉल ट्रीज, ठीक है। कुछ टॉल ट्री पे एपीफाइट ग्रो करते हैं, तो एपीफाइट को फूड मिलता है, बट प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। इसी तरह हमारा कैटल ग्रेड्स एंड कैटल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सी एनी मोन एंड क्लाउन फिश, ये एग्जाम्पल है कुछ हमारे, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट की बात करते हैं, रुक जाओ, ठीक है, जिसकी बात करें हम लोग प्रीडेशन, या फिर बात करेंगे दूसरा इसी से आएगा पैरासिटिज्म, ठीक है। अब देखो दोनों एक ही तरह है, हमारा प्रीडेशन पैरासिटिज्म में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे होता है हमारा प्रीडेटर है, प्रीडेटर प्लस, और जिसपे ग्रो करेगा उसे प्रे बोलेंगे, ए माइनस, ठीक है। पैरासिटिज्म में क्या होता है, पैरासाइट और किसके बीच में रिलेशन होता है, होस्ट, यानी यहाँ भी प्लस एंड माइनस, ठीक है।
अब दोनों में क्या डिफरेंसेज है हमारा, ठीक है। प्रीडेटर जो होता है हमारा कैसा होता है हमारा, लार्ज साइज का होता है, लार्ज इन साइज में होगा। और पैरासिटिज्म कैसा होगा हमारा, स्मॉल इन साइज, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा, लेस इन नंबर, लेस इन नंबर्स में रहेगा। और इसमें क्या होगा हमारा, मोर इन नंबर्स, ठीक है। पैरासिटिज्म मोर इन नंबर, ठीक है। पैरासिटिज्म होस्ट, ठीक है, यानी होस्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड होगा पैरासिटिज्म, ठीक है। यानी होस्ट को पूरी तरह नुकसान होगा। और होस्ट कैसा होना चाहिए यहाँ पे, लिविंग होना चाहिए। प्रीडेटर में क्या होना है, जो प्रे होगा लिविंग हो सकता है और नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। यानी प्रीडेटर जो प्रे है लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, लेकिन पैरासिटिज्म पैरासिटिक जो है किसी के ऊपर ग्रो कर रहा है, मोस्टली कैसा होना चाहिए हमारा, लिविंग होना चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा एडवांटेज ऑफ प्रीडेशन की बात किया है और एडवांटेज ऑफ पैरासिटिज्म, तो लिख लेते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ प्रीडेशन, ठीक है। एडवांटेज ऑफ, ठीक है, प्रीडेशन में क्या होगा हमारा कि बात करें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन फूड चेन, फूड चेन जो है ग्रो कर रहे हैं आपस में, एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे। एंड कीप प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल में रहेगा, ठीक है। ये दो एडवांटेज है हमारा, एडवांटेज ऑफ प्रीडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एडवांटेज ऑफ पैरासाइट, ठीक है। एडवांटेज ऑफ पैरासाइट को क्या क्या एडवांटेज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें क्या है हमारा कि जो पैरासाइट है क्या करेगा, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, ठीक है, पहला ये एडवांटेज, ठीक है। दूसरा हमारा उसके पास क्या होता है हमारा, हुक्स एंड सकर्स होते हैं, जानते हो, जिसके कारण क्या होते हैं, किसी चीज को सक करते हैं या फिर काम करते हैं, ठीक है। दूसरा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम में लॉस कर देते हैं, क्योंकि इनको क्या होगा, किसी पे डिपेंड कर रहे हैं, उसको सक कर रहे हैं, चीजों को ले रहे हैं, तो अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं, दूसरे पर डिपेंड है, तो खाने की जरूरत है नहीं, जरूरत है, ठीक है। जैसे हम किसी पर डिपेंड हो गए, हमको कोई पैसा दिए जा रहा है, ठीक है, पैसा दिए जा रहा है, तो हमको कमाने की जरूरत नहीं है, तो हम अपने क्या करेंगे, जो इनकम सोर्सेज है, जो काम करने की क्षमता, क्या कर देंगे हम लोग, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम भी कर देता है। एंड क्या हो जाता है हमारा, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो ये दो एडवांटेज आपको एनसीईआरटी में लिखा गया है, एडवांटेज ऑफ प्रीडेशन और पैरासाइट के बारे में। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ठीक है, लॉस कर देते हैं क्योंकि कोई जरूरत नहीं है, अब हम डिपेंड हो गए हैं किसी के ऊपर, अंदर चले गए हैं। हुक एंड सकर्स होते हैं, जिसके कारण क्या करते हैं, इन चीजों को सक करते हैं, खाने में फायदा करता है। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कर देता है, एडवांटेज है पैरासाइट का यदि होस्ट मिल गया। एंड हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। चलो ठीक है, ये कुछ हो गए हमारे, जैसे लीवर फ्लूक हो गए हमारे, ह्यूमंस में रहते हैं, स्नेल फिश में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हमारा लीवर फ्लूक जो क्या होता है हमारा, ह्यूमंस में रहता है। नेक्स्ट हमारा इसकी बात करें स्नेल जो किस पे रहता है हमारा, फिश पे रहता है, ठीक है। चलो अब इसी से एक टर्म एक और आएगा जिसको बोलते हैं हम लोग एनम सेलिज्म, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारा माइनस एंड जीरो, यानी दूसरे को नुकसान होगा। इसमें बात करें हमारा स्मूथर क्रॉप्स, ठीक है, यानी सन फ्लावर्स एंड बार्ली, ठीक है। यानी हमारा क्या होगा, एक को फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा, ठीक है। एक को नुकसान, देखो अब इसमें क्या है, ऐसे दो लोग हैं कि एक को नुकसान हो रहा है, एक को कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एमन सेलिज्म बोला जाता है, ठीक है। चलो ये हो गए कुछ हमारे। नेक्स्ट हमारा कुछ टर्म्स आते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग को इवोल्यूशन, ठीक है। को इवोल्यूशन यानी कोई चलो टू डिफरेंट स्पीसीज इन्वॉल्विंग इन सिमिलर लाइन, को मतलब साथ साथ में ना, दो लोग ऐसे साथ डिफरेंट स्पीसीज एक साथ में रहे, सिमिलर लाइंस में रहे, उसको बोलते हैं को इवोल्यूशन। तो लिख लेते हैं टू डिफरेंट
स्पीसीज इन्वॉल्विंग इन सिमिलर लाइन्स, इसी को बोलते हैं कोएवोल्यूशन। जैसे बात करें, एग्जाम्पल की बात करें तो पहला हमारा प्रीडेटर, ठीक है, किसके साथ रह रहा है हमारा प्रे, सेम कंडीशन में रह रहा है। पैरासाइट किसके साथ रह रहा है हमारा होस्ट के साथ में रह रहा है। और फ्लावर किसके लिए, फ्लावर क्यों होता है हमारा पॉलिनेटर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हैं जो को इवोल्यूशन करते हैं, सिमिलर लाइन पे रहते हैं डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। एक आता हमारा यहाँ पे टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है, ब्रूड पैरासिटिज्म, ठीक है। क्या होता है ब्रूड, ठीक है, पैरासिटिक बर्ड, ठीक है, जिसको बोलते हैं कोकोस, ठीक है, इन लेइंग इन द नेस्ट ऑफ होस्ट, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे, हम लोग बात करते हैं कोयल की बात कर रहे हैं, ठीक है। कोयल क्या करती है, अपना जो एग होता है किसके में डाल देती है हमारा क्रो, जो क्रो होते हैं कौवा, उनमें डाल देती है, और कौवे को पता भी नहीं चलता है, और इसको क्या करता है डेवलपमेंट करते रहता है, ठीक है। तो लिख देते हैं हम लोग पैरासिटिक बर्ड्स, इसको बोलते हैं कुकूज, ठीक है। क्या करता है हमारा लेइंग एग्स इन नेस्ट ऑफ, किसमें, जो होस्ट है कौन सा हमारा क्रो, उसमें डाल देता है। एंड लेट्स होस्ट टू इनक्यूबेट द एग, और कौवे को पता भी नहीं चलता है कि हमारा एक दूसरे का है, उसी के साथ उसको क्या करता है हमारा इनक्यूबेट करता है, उसको सेता रहता है और डेवलपमेंट कर देता है, ठीक है। इसे बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो आपको इकोलॉजी इकोलॉजी और इकोसिस्टम यहाँ पे आपको चैप्टर समाप्त हो गया, ठीक है। यदि इतना ही आप दोनों पढ़ लो तो आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में चैप्टर है इन्वायरमेंटल इशू, ये आपको ही पढ़ना